तो शेरनी के जब बच्चे होते हैं तो अपनी गुफा में बढ़िया वो छोटे छोटे बच्चे पलते हैं, और ये दोनों शेर और शेरनी बढ़िया जंगल में चले जाते हैं, और ये चलते बढ़िया खाते पीते जो भी मिले इनको तो शिकार करते और टोट टार के बढ़िया मार करके उनका मांस ले आकर के और बच्चों को पहले दूध पिलाती, उसके बाद जब वो बड़े हुए तो मांस भी देने लगी खाने को। दोनों भैया शेर और शेरनी उनको पालते पालते, और जब ये थोड़ा थोड़ा बड़े हुए तो ये पूछा शेर के बच्चे ने शावक ने कि काय मम्मी हमका भी घुमा दो, कहूं तुम जाते हो, हमका यहीं चुर के अंदर गुफा के अंदर रखे रहते हो, हमको देखने को नहीं मिलता है कि आगे क्या है। तो वो बोलती है बेटा तुम बड़े हुआ हो और फिर घुमाएंगे, अभी थोड़ा और ताकत हुआ, ऐसा ना हो कि कोनो तुमको नुकसान पहुंचा दे, खतरा पहुंचा दे, मार दे। कहें अरे हम कमजोर थोड़ी हैं। जैसे आल्हा में वो ऊदल कहता था कि हमारे बाप महतारी को किसने मारा है, किसी ने सिरझा दिया था, तो मम्मी से ज्यादा लगे थे, भले वो मतलब 7-8 वर्ष के थे, और कहते थे नहीं तुम तो बताओ कि हमारी माता पे हमारे पिताजी को किसने मारा है, और नहीं मारते तो हम मार कटारी मर जाएंगे। ऐसे भी बच्चा भैया नाराज हो गई शेर की शावक हुए, तो शेर के शावक बोले कि हमको तो लेवा जा घूमने, कहे नहीं लेवा जाएंगे और तुम जाना भी नहीं, और गाय वो वहां बाहर मनुष्य नाम का एक आदमी होता है, मनुष्य होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि तुम लोगों को दोनों को अपने बंदी बना लेगा, कुछ ना कर पाओगे। उनके दिमाग में आया यार पूरे जंगल उनके कुछ ना बताए, मनुष्य भर बताया कि मनुष्य इतना खराब होता है। तो उनने कहा ठीक है आप जाओ। अब इनके मन में 2 जने की सलाह बन गई, दोनों 2 बच्चा थे शेर से अपना चले गए जंगल, और उनसे कहते हैं ना जाना, कहे हाँ हम ना जाएंगे, उनसे तो बता दिया कि ना जाएंगे। अब जो जाने की निका लगे मम्मी पापा, तो 2 जने कहा थे अपन लोग भी कौन कमजोर हैं, अच्छी बढ़िया हम भी दांत निकाले आए, चाहे जिसको खा डालें। ऐसा कहना कि पापा से न बताना, यानी शेर से अब अपनी मम्मी पापा यानी शेर शेरनी से न बताना। दोनों बच्चों की सलाह लग गई। अब दोनों जंगल में कहते ही चलो अपना चली जो लो, पापा यहाँ है वो यहाँ है, सवेरे दिन उगत लो, इतने में अपना आगे आ जाइए उनसे। चलो चली सो जो ये ऐसा दरबार करा एक आध नींद लाऊ हूँ है, और इतने बज गए उनका 3 सोई उठे दोनों और चल दो। सो जंगल में जब गए सो मिलो कोनो भालू, अच्छा रिछुआ बड़ो बड़ो, अब उनका जाने की कुआ है, का भैया कुआ तुम, तो करा थे हम तो भालू हुआ। तो अच्छा तू भालू है, कहे हाँ हम भालू हैं। ये बच्चा बोले शेर के क्यों रे तू भालू है, जब उसने कह दिया मैं भालू हूँ, कहा हाँ हम भालू हैं। कहे यार साला ये इतना बड़ा है कह रहा है भालू, और मनुष्य को नहीं देखा है, कह मनुष्य के पास न जाना वो बहुत खराब होता है, भालू बोला। उसने कहा तुमने मनुष्य को नहीं देखा है, कहाँ है, कह मनुष्य के पास न जाना वो बहुत खराब होता है, वो हमको हमारे भाइयों को हमारे दोस्तों को ले गए हैं, तो उसको बिल्कुल बांध लिए हैं कस के, फिर उसको आने नहीं देते, वहीं का पता क्या हुआ मतलब गोल हो गए हैं। साला इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो मनुष्य से मतलब है, हम मनुष्य से मतलब है। चलो भैया चलो साला अपने दोस्त का है माने जो भैया था, चलो और दूसरी जगह देखें। तो और दूसरी जगह किलोमीटर आधा किलोमीटर फिर गए जंगल में उछलते कूदते, तो एक ऊंट मिलो यार बड़ा ये हाँ कहें बहुत कहें यही होगा मनुष्य, इससे पूछते हैं, चलो दूर से पूछे, ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान पहुंचा दे। कहते थे पापा कि नुकसान पहुंचा सकता है। ऊंट के पास खड़े होकर के थोड़ा दूर से कह रही है रोको रोको रोको। ऊंट कहते क्या है, कहे तुम कौन हो, कहे मैं ऊंट हूं। कहे यार जी ऊंट है, कहे और मनुष्य को नहीं देखा है आपने, अरे भैया मनुष्य के पास मत जाना, बहुत खतरनाक होता, मेरे दोस्तों को ले गया है, तो मैं कभी कभार जंगल से देखता हूँ तो उनकी पीठ में चढ़ता है बैठ के, 2-2 जने पलटते हैं। अरे इतने बड़े ऊंट होता है, इससे भी खराब मनुष्य होता, कहता है इसके ऊपर चढ़ जा। चलो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। चलो ऊंट को दरकिनार किया, फिर चल दिया आगे को, और इतने में थोड़ा 3:30 पौने 4 बजने लगा। इतने में मिला हाथी, तो ये पूछते हैं यार जो है अच्छा मंडल्ला अच्छा भारी साला आगे का इसका लटक रहा है जो कुछ हो। अब उन्हें देखा ही नहीं था कि हाथी यार, कहा भैया कौन हो तुम, दूर से। तो हाथी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो,
कह रहे हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तू बता तो है कौन। सुनने लगे कि यार दो जने ऐसा ना कि चढ़ बैठे तो झगड़ा हो जाए। हाथी वैसे गंभीर रहता है, लेकिन फिर भी अब जो 2-4-10 जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, अब जैसे चढ़ेंगे चिल्लाएंगे दूसरे जानवर आ जाएंगे, तो वो भी मजे के कहता है कि भैया मैं हाथी हूँ। और कहते तुम हाथी हो? कहे हाँ हाथी। कहे और मनुष्य नहीं हो तुम? अरे मैं थोड़ी मनुष्य हूँ, मनुष्य बेकार होता है। मनुष्य भी मेरे बच्चों को मेरे भाइयों को पकड़ के ले जाता है, उनके ऊपर चाल लगते हैं, चढ़ जाते हैं, फिर उसके हटाते हैं, कहे चलो। अरे यह साला मनुष्य कैसा होता है यार, बहुत बेकार होता है। चलो आज मनुष्य से मिलना, इतने बज गई 3:45 और थोड़ा थोड़ा भूसार होने लगा। इतने में जंगल भी पूरी बढ़ा गई। निकलते निकलते रास्ता में छोटे से एक लड़ैया है, तो लड़ैया से पूछते हैं सियार से, कहे क्या वे? अब उससे बे कहता है छोटा सा जानवर है। क्या रे बे, तू मनुष्य है क्या? अरे मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं सियार हूँ और मालिक मुझे ना खाना या ना। कहे तो मनुष्य कौन है? कहे मनुष्य बेकार होता है, वो हम लोगों को रगेड़ रगेड़ मारता है और हम मर ही जाते हैं, हमारे दोस्त लोग मर गए हैं कई लोग, ये बहुत बेकार होते हैं। अरे ये भी साला मनुष्य नहीं है, उतना बड़ा भी मनुष्य नहीं है मिला, वहाँ 2-3 ठो मिले, वो भी कहते थे हम मनुष्य नहीं है, और ये साला छोटा सा देखा तो ये भी कहे। हाँ तो उससे पूछा क्यों होता कैसा है? कहे वो 2 पैर से चलता है, अपना 4 पैर से चलते हैं हम जो है, और वो 2 पैर से चलता है। अच्छा तो अब 4 पहलवानों से नहीं पूछना है कुछ, अब हटा किनारे कर, अब 2 ही पैर से मतलब है। आई भैया चलते चलते भूसार इतने में छोटो सो गांव सो दिखाना, और गांव में एक आदमी बूढ़ा सा विश्वकर्मा से संबंधित काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का, और वो आया तो जा रहा था रास्ता में कहीं अपना कुछ बनाने, दरवाजा खिड़की खटिया मचिया बनाने जा रहा था, तो अपना पूरा थैला में सामान लिए था, और वो बढ़िया ऐसी दबाए, और बेचारा बुढ़ा सा था तो थोड़ा धीमी गति में जा रहा था। तो जब जा रहा था तो इन्होंने सोचा लगता है जेक होगा, मनुष्य से पूछते हैं कैसा है क्या है, लेकिन है तो मरिया साला, ये क्या मारेगा हमको। चलो बढ़िया मूछ तान के दोनों सिर की सबक गए। कहाँ जा रहा है? कहे हुजूर मैं अपना काम करे यहाँ जा रहा हूँ। कहे तुमने मनुष्य को देखा है कैसा होता है? कहे हाँ मैं यहाँ हूँ मनुष्य। अच्छा तू मनुष्य है? सड़ियल सा साला। उसे हरे से कहा मम्मी पापा खाते सारा मनुष्य बहुत खराब होते हैं, सारे मंदर जो मिलत रहे बड़े बड़े भी खाते खराब होते हैं, तो सड़ियल से जितनी झपेट दे, ये तो झपेट दे भी अपना। कहा झपेट सके हरी हरी बता लेन। अब कहते काय तो तू मनुष्य है? कहा हाँ हम मनुष्य हैं। कहाँ जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं। कहे कि यार हमने सुना है मनुष्य बहुत कलाकार होता है। कहे अगर तुम्ही मालिक मोही खाने ना हो मारने ना हो तब मैं कछु कर सका तो खेल खिला सका तो। अच्छा खेल भी खिला लेता है? कहे हाँ मैं खेल खिला दूंगा। कहे चलो खिलाओ खेल, देखते हैं कैसा खेल खिलाता है। कहे खेलने हो मालिक तक खिलाऊ, ना खेलने हो तो कैसा खिलाऊ? कहे हाँ खेलेंगे, खिलाओ तुम। कहे देखो तो यहाँ लगा था, वहां पेड़ लगा था, जंगल थी थोड़ा थोड़ा, और भूसार का टाइम था, 4:30 बज रहा था, यानी थोड़ा थोड़ा ललामी सूर की दिखने लगी थी थोड़ी थोड़ी, जिसमें ज्यादा भी दिख नहीं रहा था, यानी भूसारे का पहर, कर्ण का पहर था। तो कहता देखो तुम मैं एक खेल खिला सकता हूँ, इस पेड़ के इस साइड से देखो, साइड दिखता कि नहीं दिखता? तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया शेर के उस तरफ, एक इस तरफ, देखो तुम्हारा मुंह उसका दिख रहा कि नहीं दिख रहा? कहा नहीं दिख रहा। कहा मैं ऐसा खेल कर सकता हूँ कि इस साइड से देखोगे तो उस साइड दिख जाएगा। कहीं यार करो भला यार। सही में लेन निकाले अपना एक बर्मा और कोल देन आर पार। अब देखो सही तरफी से एक आंखी करके ऐसे देखे, और वो दूसरा बच्चे एक आंखी करके देखे। कहीं यार जो तुम्हारा अच्छा आदमी यार सही कहा रहे पापा कि यार मनुष्य मुझे अच्छा होते। कहीं यार कहीं और क्या कर सकते हो? कहें अभी मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें आधी दूर तक दिखेगा, यानी आधा दिखेगा आधा ना दिखेगा। कहें करो भला। तो उसने एक बगल से छेद किया और इतना किया जो आर पार कर दिया था उसमें बस मिला दिया। कहें अब देखो इससे अपने पंजा डारी वाले से, और फिर यहीं से देखो दिखा से पूछ। कहे हाँ यार बीच में घुसी है आर पार, और इसमें डालो आर पार। कहे हाँ आर पार चली जाती। कहे अब मैं इसमें तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा।
अगर तुम्हें खेलना चाहो, अरे बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है, और जा लगे कि जितनी दारे मौका लगी सब घर पेट के खा लिया गई। दोनों साहब ये सोचे, हाँ ये तो बस का है, बस का है, कर का लिया। अच्छा भैया, उसने कहा ठीक है, अगर खेलना चाहो मालिक मुझे खाया ना, कहे हाँ ना खाएंगे, खिलाओ लेकिन हमें, उन्हें मजा आवे दोनों साहबकों को। तो कहें कि अब ऐसा करो, अगर खेल खेलना है कि जो आर पार दिख रहा है आपको इस आंख से उस साइड को दिख रहा है, अब तुम उल्टे हो जाओ और अच्छी कड़ी करो पूंछ, और तुम डारो इस साइड से और वो वाला डारो इस साइड से, दूसरी साइड से। तो भैया एक पेड़ जो खुला था आर पार छेद कर दिया था छिद्र, तो उसने एक शेर से खड़ी करवा के पूंछ ऐसे डाल लिया और दूसरी तरफ से उसने ऐसे डाल लिया। कहें अब ठीक है, अच्छे से देखो, मिला लो, अब देखो मैं खेल करने वाला हूँ। कहे हाँ अच्छी अकड़ा लो पूछ, कहे हाँ अकड़ाए हैं, कहा देखो मैं इस साइड से खेल कर रहा हूँ। तो उसने लेस अच्छी निहान कुलो हूँ, जो तरफ का आधो छेद है तो उस तरफ से मिला लेस छुबे बसना उनकी पूंछ में, और एक हाथ का थोड़ा ले लिया। कहा देखो मैं खेल करता हूँ, ज्यादा वो चटना नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि खेल गलत हो जाएगा। और अच्छा तेजी से उस विश्वकर्मा ने दहस मिला के उसमें हथौड़ा, साला खचाकुड़ी दोनों पूछे मिल करके आराध गई, और एक दे भागा आदमी दे भागा। और जब दे भागा बेचारे दोनों तारे खा लगे, दोनों अरे के कहा तो ये पापा से ना बताए लगा से कहे पापा से ना बताना, भला दूसरे से कहे हम आते मेरे पूछर जी है, वो कहे मोरा जी का तानी अच्छा तो तान खेचा खेच तो अच्छा ताना ताना तान के रो में सुबह के बारे कच्ची भाई ना पर ही लगे हमारे पापा ना जाता मार डाले। अब मारे ताकत के ताने से सारी चुथ के पूछ तनक के, कारण की झवारा वाला तनक के चुथ गई और खून निकल आया उनके बेचारे की। अब जैसे तैसे जैसे अब माखी नींद के भागे जंगल का, और भगत 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 जैसे सोचें कि पापा से आगे पहुंच जाए, माने शेर शेरनी से आगे पहुंच जाए, और जाके गुफा में सारा के चिल्ला के और पूछ खा लुका के बैठ गई कि पापा से और मम्मी से नहीं बताना, यानी शेर शेरनी से नहीं बताना है। अब शेर शेरनी आए कुछ देर में, इतने में बुद्धि नहीं हो गया, आदि बढ़िया जंगल करके अपना मांस आंस खा के और तोड़ उड़ के जानवर का कोनो लाई मांस तो बढ़िया गुफा के सामने डाले और कहे बेटा रो आ जाओ, कहे हाओ आवाम है ना, क्या रे आज भूख नहीं लगी क्या तुमको, कहे आज भूख नहीं लगी यार। तो अब शेर नहीं गए भागे अंदर, कहे जाओ खा तुम, खाते नहीं हो, खा जल्दी। बेचारी पूछ खा लोग कहावत ऐसी खस के जी में पूछ ना देखे पावे और खास के सुतन के वो पथरा में खून मिल गया लगो। अरे तुम गए थे क्या कहीं, ये खून कैसे आया? हम नहीं गए। अरे कैसे नहीं गए थे? दोनों जने की तुम्हारे पूछ दिखा, पूछ तो पूछ दिखा तो छुली रहे निकली रहे, कहाँ फंस गए थे? मनुष्य के पास चले गए थे, भाग्य सरावा जो तुम बच गए, भाग्य सरावा जो तुम बच गए। अब मैंने कहा था कि मनुष्य के पास ना जाना, तुम पक्के मनुष्य के पास चले गए। कहाँ गए थे? माफ करे यार, कपट कपट, ओ अब हम ना जाए जाना बता हमें क्या में गए थे, अब मनुष्य के पास ना जाए। हाँ जाना कहे कि हम ना जाए भी कहूँ, जाना कहे कि मनुष्य के पास गए थे। तो अब लास्ट में जब बेचारे समझा बुझा कर रही थी तो ये रिजल्ट निकला कि मनुष्य की बुद्धि के आगे अच्छी से अच्छी ताकत फैल हो। मनुष्य की ताकत के सामने, मनुष्य के दिमाग की बुद्धि के सामने समस्त ताकतें फैल हैं। इस कहानी में ये रिजल्ट निकला। ठीक है, हाँ अब सुनावा एक आठ आप और सुनाना हो तो।